बीजेपी के एक एमपी ने सांसद सदन में बीएसपी के सांसद को, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनके लिए इतने अपशब्द इस्तेमाल करे जो मैं आज यहाँ मंच पे नहीं इस्तेमाल कर सकता। उन्होंने इंडिया के पार्लियामेंट में वो शब्द इस्तेमाल करे, आप लोगों ने सुना होगा। साथियों, ये हकीकत है। इनके शब्दों में मत आइए, इनकी हरकतों को नोट कीजिए कि कैसे इन्होंने हमें दबाने की कोशिश की। बीजेपी सांसद द्वारा बसपा सांसद दानिश अली को अपशब्द और अपमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए जो बयान दिया गया, उसके बाद देश की राजनीति लगातार गर्मा गई है। जी हाँ साथियों, बसपा को लेकर अब विपक्ष बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहा है। इसका खुलासा सोशल मीडिया पर कुछ बहुजन एक्टिविस्टों ने किया है। जी हाँ साथियों, बसपा के साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। जैसा कि साथियों, परसों सदन में जो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, इसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। तमाम विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और अपने दिल की भड़ास, मन की भड़ास निकाल रहे हैं, तो कुछ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस भाजपा सांसद के बयान की जमकर निंदा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने इतनी असभ्य भाषा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है जिसका हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। खास करके जो देश का सर्वोच्च सदन है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ऐसी जगह पर ऐसी आवारागर्दी, जैसे गली चौराहों पर लफंगे जिस भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसी भाषा में बीजेपी सांसद ने उपयोग किया ऐसी भाषा को। निश्चित तौर पर इसका निंदा तो होना लाजमी है, लेकिन साथियों बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ये अमर्यादित बयान दे रहे थे, तो बीजेपी के अन्य सांसद मुस्कुराकर खिलखिलाकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने उनको टोका नहीं। दूसरी बात साथियों के, जब कोई विपक्ष का सांसद जनित मुद्दों पर बात करता है, प्रधानमंत्री से जवाब मांगता है, तो तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अभी तक बीजेपी सांसद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। केवल मामले की लीपापोती करते हुए एक मंत्री ने माफी मांग ली है। तो साथियों, क्या है, ऐसी माफी मांगना केवल ऐसे राजनीतिक जो गंध फैलाते हैं, ये काफ़ी है ऐसे सांसदों के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, ऐसी गंध फैलाने वालों के लिए माफ़ी मांगने से केवल कुछ नहीं होता। इनकी सदस्यता परमानेंट संसद से निरस्त करनी चाहिए। और बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उसके बाद लगातार एक और अपना एक्स पर बयान साझा किया है। लेकिन इसके बावजूद जो बसपा विरोधी ताकतें, मनवादी ताकतें, जातवादी ताकतें, वो लगातार बसपा के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। आपको बता दें, कई यूजर लिख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी इस मामले पर मुंह नहीं खोला है। तो वहीं एक मुस्लिम पत्रकार लिखती हैं कि ये देखो, दानिश अली की पार्टी के मुखिया की प्रतिक्रिया आ गई है। क्या पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया देना केवल काफ़ी है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, और जो लोग इस प्रकार के सवाल बसपा पे कर रहे हैं, बसपा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कड़े रूप से कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं बिरला जी, उनको यहाँ तक कह दिया कि अगर शर्म बची है तो तुरंत कार्रवाई करें। आकाश आनंद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, पहले आपको मैं वो बता देता हूँ कि एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा भरी संसद में भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी, कटुआ, उग्रवादी कह देता है, और देश का प्रधान सेवक और उसकी पार्टी अब तक खामोश बैठे हैं। ये वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास जैसे खोखले जुमले देती है। ये हाल हो गया है देश की संसद का। दरअसल यही असली चेहरा है बीजेपी का, जो अब हर दिन बेनकाब हो रहा है। संसद से सड़क तक भाजपाई मुस्लिम समाज के लिए ऐसी ही नफरतें बयान देकर मासूम जनता को उकसा और भड़का रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी में थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत कार्रवाई करें।
साथियों आपको बता दूं इस पूरी घटना पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन साथियों मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि बसपा के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो साथियों आपको बता दें जो अभी तक इस मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस के राहुल गांधी बसपा सांसद दानिश अली जी से उनके घर मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन आप उनकी एक्स प्रोफाइल को खंगालिए, उन पर राहुल गांधी की प्रोफाइल पर ऐसा आईडी पर ऐसा कोई बयान नहीं मिलता है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार या अन्य सरकार में बैठे हुए लोगों से जो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी हैं उनके निष्कासन की मांग की हो। राहुल गांधी ने केवल लिखा है अपनी आईडी पर कि नफरत में मोहब्बत की दुकान। साथियों क्या लगता है इन इसी छोटे बयान देकर राहुल गांधी जिस प्रकार से मजाकिया स्टाइल में ऐसे मामलों को देखते हैं, तो मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को तो मन में ऐसा चलता है कि ऐसे मामले सामने आने चाहिए, कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो महिला पत्रकार वो कह रही है कि दानिश अली को बसपा छोड़ देना चाहिए, क्या बसपा छोड़ना कोई उपाय है या ये बसपा को मतलब बसपा के जनाधार को कम करने के लिए जिस प्रकार से बसपा की जमीनी स्तर पर चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो और तेलंगाना हो, जिस प्रकार से बसपा जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, क्या इस कार्य से बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां घबरा गई हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मिलकर बसपा की इस ताकत को तमाम षड्यंत्रों जैसे कि ये षड्यंत्र ये मामला सामने आया है, इस तरीके तमाम षड्यंत्रों के बाद में बसपा के वोटरों को शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, क्या बसपा को कमजोर आंकना चाहते हैं? साथियों निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो बयान विभिन्न विपक्षी नेताओं और जो चापलूस पत्रकारों के द्वारा आ रहे हैं, तो उनसे तो यही लग रहा है कि ये बसपा के साथ बीजेपी और कांग्रेस का मिला जुला षड्यंत्र है, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक इस मामले में कड़ी निंदा नहीं की है और ना ही जो बीजेपी सांसद हैं बीजेपी सांसद जो विवादित बयान दिया है बीजेपी सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, उन्होंने जो विवादित बयान दिया है उनके निष्कासन की मांग की है। उन्होंने केवल अपनी प्रोफाइल पर लिखा है कि नफरत में मोहब्बत की दुकान। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में इस प्रकार की नफरत हावी हो और हम उस पर राजनीति करें? साथियों आप भी इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। अभी के लिए सिर्फ देखते हैं News 22।